सभी मित्रों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। तो चलिए दोस्तों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। भगवान महात्मा बुद्ध का आज का उपदेश है, समय को लक्ष्य में लगाओ। इसे जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक व्यक्ति गरीबी से परेशान होकर महात्मा बुद्ध के पास गया और बोला कि कुछ लोग इस दुनिया में इतने सफल हैं कि वह करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? और ऐसा क्या है जो सफल लोगों को दूसरों से अलग करता है? गरीब आदमी का यह सवाल सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा कि अमीर बनने और जीवन में सफल होने के कुछ नियम होते हैं, जिस पर जाने अनजाने में सफल लोग अनुसरण करते रहते हैं। आज मैं आपको उन नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं और यह समृद्ध जीवन जी सकते हैं। ज्यादातर लोग जिनसे पूछा जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, वह मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि हमने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं है। अगर यह आपका जवाब है तो इसे आज ही बदल दें। आज आप बैठकर गहराई से सोचिए और अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। नौकरी कोई चुना हुआ लक्ष्य नहीं है, लेकिन हाँ, यह जीवन का एक पड़ाव हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनें और उसे हासिल करने के लिए 3 काम जरूर करें। सबसे पहले अपने लक्ष्य को कागज पर लिख लें, उसे केवल ध्यान में ना रखें। दूसरा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप कम सो सकते हैं और दूसरों से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं? आप बात करना बंद कर सकते हैं और अपने लक्ष्य से जुड़ी किताबें पढ़ सकते हैं। इन सब बातों को एक ही कागज पर लिख लें। अपने लक्ष्य को दिन में कम से कम 4 बार जोर से पढ़ें। इससे आपका दिमाग इस बात पर सेट हो जाएगा कि आप खुद से क्या चाहते हैं। तब आप उसी दिशा में काम करना शुरू कर देंगे और आपको नए विचार नजर आने लगेंगे। मेहनत करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नियम नंबर 2, यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि आप भी सफल और अमीर हो सकते हैं। यहाँ समस्या है, ज्यादातर लोग डरते हैं। यह उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है या फिर 6 प्रकार के भाव व्यक्ति को हमेशा परेशान करता है। पहला है गरीबी का डर, दूसरा है उम्र बढ़ने का डर, तीसरा है बुराई का डर, चौथा है प्यार और सम्मान करने का डर, पांचवा है रोग का भय और छठा है मृत्यु का भय। अगर आपको भी यह डर सताता है तो खुद से सकारात्मक बात करना शुरू कर दो। हमेशा सकारात्मक बोलने से आपका डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें। जीत आपकी होगी। छोटा बच्चा अगर गिरने के डर से चलना बंद कर दे तो क्या वह कभी चल पाएगा? इसी सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। 1000 बार गिरो, 1000 बार उठो। नियम नंबर 3, जो भी काम करें उसे पूरे जोश के साथ करें। काम का नाम सुनते ही कई लोगों के मुंह लटक जाते हैं, लेकिन जब तक आप अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेंगे, वह कैसे पूरा होगा? इसके लिए काम को टुकड़ों में बांट लें और बीच बीच में थोड़ा आराम कर लें। काम को मजेदार बनाएं और हमेशा खुद से कहें कि मैं जो भी करता हूं उससे प्यार करता हूं। नियम नंबर 4, खुद के प्रति सच्चे रहें, विश्वास रखें। लगन से हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आत्म संयम हमें हमेशा सही दिशा में रखता है, जैसे सुबह जल्दी उठना और समय पर कहीं पहुंचना। काम को अधूरा ना छोड़ें और टाल मटोल ना करें। फालतू की बातों में समय बर्बाद ना करें।
क्रोध ना करें और बहस ना करें। ये सभी चीजें जिन्हें करने या ना करने के लिए आपके पास आत्मनियंत्रण होना जरूरी है, तभी सफलता मिलेगी। यदि कोई दुकानदार सही समय पर दुकान नहीं खोलता तो क्या उसका व्यवसाय ठीक से चल पाएगा? जीवन में सफल होने के लिए आपको कुछ मौज मस्ती का त्याग करना होगा, इसलिए खुद पर नियंत्रण रखना सीखें। नियम नंबर 5, बचत करने की आदत डालें। बहुत से लोग थोड़ा पैसा नहीं कमाते हैं और महंगी और दिखावटी चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं। अपनी सोच और दिखावे के चक्कर में वह ऐसी चीजें खरीदने जाता है जिससे उसका खर्चा बढ़ जाए, जैसे महंगा घर बनवाना, महंगे आभूषण आदि। इसलिए कभी बचत नहीं करते और हमेशा गरीबी में रहते हैं। एक व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% बचाना चाहिए। दोस्तों, आप पैसे बचाकर और उसे सही जगह निवेश करके अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, 6वां नियम है, एक नेता की तरह सोचना सीखें। केवल वह जो सोचते हैं एक नेता की तरह सफल होते हैं। एक नेता की तरह काम करने के लिए एक काम करें। आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी पूरी योजना बनाएं। फिर उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी चीजें करना शुरू करें। नेता और आम आदमी में यही फर्क है। 2-3 बार असफलता मिलने के बाद आम आदमी के होश उड़ जाते हैं। कोई नेता कितनी बार भी असफल हो जाए लेकिन वह हार नहीं मानता है और अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा नेता कभी रुकता नहीं है और साहस के साथ आगे बढ़ता जाता है। नियम नंबर 7, लीक से हटकर सोचने की कोशिश करें और कुछ नया करने की कोशिश करते रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, लेकिन जीवन के अनुभव ही हैं जो एक व्यक्ति को रचनात्मक बनाते हैं और उसे कुछ नया और अलग करने का आइडिया देते हैं। मनुष्य के जीवन में जो दुख और परेशानियां जुड़ती हैं, उनमें नए नए विचार जन्म लेते हैं। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो व्यक्ति हमेशा उसका समाधान ढूंढ ही लेता है। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ऐसे कामों के बारे में सोचें जो आज तक किसी ने नहीं किया है। इसके लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन करें और स्थानों का भ्रमण करें, नए लोगों से बातें करें और नई चीजें आजमाएं। नियम नंबर 8, हमेशा और अधिक करने का प्रयास करें। यदि व्यक्ति के व्यवसाय या नौकरी में शीघ्र सफलता पाने की आदत है, जितना आपको जीतने के लिए भुगतान किया जाता है उससे अधिक करने का प्रयास करें। शुरुआत में पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करें। मान लीजिए आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और शुरुआत में आप एक सामान्य व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू करते हैं। इसीलिए वहां ऐसा काम ना करें कि लगे कि आप केवल पैसा कमाने आए। जितना कहा जाए उससे थोड़ा ज्यादा करें और हो सके तो दूसरे लोगों के लिए भी मदद करें। लोग आपको पसंद करेंगे और आप भीड़ से अलग नजर आएंगे। जल्द ही उस बिजनेस के लोग आपसे जुड़ने लगेंगे और बिजनेस से जुड़ी उन बातों को जानेंगे जो वास्तव में सफल होने के लिए जरूरी है। याद रखें कि जो मेहनत करते हैं वह हमेशा खुश रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने में सफल होते हैं। नियम नंबर 9, अपने व्यक्तित्व को आकर्षण बनाएं। सफल होने में व्यक्ति का टाइम पर्सनालिटी भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाएं। इसके लिए शुरुआत कपड़ों से करें। यह जरूरी नहीं है कि कपड़े महंगे हों, लेकिन साफ और अच्छे हों। साथ ही अपने शरीर को साफ रखें, पैर के नाखून से लेकर बालों तक। लेकिन शारीरिक सुंदरता से ज्यादा आंतरिक सुंदरता मायने रखती है। आंतरिक सुंदरता, इसलिए अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखें। लोगों से गर्मजोशी से मिलें, उनसे सहानुभूति रखें और उनकी मदद करें। इससे आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगेंगे और आपकी दोस्तों की संख्या में भी बढ़ेगी और आपके अन्य लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे जो सफलता के लिए आवश्यक है। नियम नंबर 10, लोगों की बुराई पर ज्यादा ध्यान ना दें। आप चाहें तो कुछ भी कर लें, आपके आसपास हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा दोष निकालते रहेंगे। ये बुराई ही करेंगे,
इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान ना दें और उनसे बहस करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप उनसे उलझते रहते हैं तो धीरे धीरे आप उनके जैसा हो जाएंगे। नियम नंबर 11, अपने दिमाग को लक्ष्य पर लगाना सीखो। ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जो थोड़ी सी परेशानी आने पर अपने लक्ष्य को छोड़ देता है या दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर सोचने लगता है कि उसका काम ज्यादा फायदेमंद है और आसान है और अपना काम बीच में छोड़कर खुद ही जातक के काम में लग जाता है। चुपचाप बैठो और अपना लक्ष्य तय करो, उसके बाद पीछे ना हटें, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। उसे पाने के लिए हम निश्चित रूप से सुखद लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीकों को बदल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगला नियम है मिलकर काम करना सीखें। यदि आप जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखें, लेकिन अपने साथ सोच समझकर चुनाव करें। सबका लक्ष्य और काम में रुचि एक जैसी होनी चाहिए और इसके साथ ही हर व्यक्ति को लक्ष्य से जुड़े किसी न किसी काम में प्रांगत होना चाहिए। तब तुम उन सबकी सहायता करो, तब वह तुम्हारी सहायता करेंगे। अगला नियम जो है, गलतियों से सीखें। असल में जीवन में असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती है, यह फिर शिक्षण है जो सिखाता है कि यह तरीका काम नहीं करेगा, तो इससे अपना सबक लें और दूसरा रास्ता खोजें। इसी तरह हर असफलता कुछ सिखाती है, इसीलिए इससे सीखें और आगे बढ़ें, निराश होना छोड़ दें। अगला नियम है जो है धैर्य रखें। फिर चाहे वह जाति, धर्म या सम्मान का मामला हो या किसी की गलती पर प्रतिक्रिया देना, हर व्यक्ति के स्वभाव का सम्मान करें और सभी का सम्मान करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और संकीर्ण सोच वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी तरह अगर कोई गलती करता है तो उसे सुधारने का मौका दें, अपना आपा ना खोएं और ना चिल्लाएं, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। अगला नियम है अपने अंदर जाइए और खुद को सफल बनाने का जज्बा हासिल कीजिए। इस नियम को न समझ पाने के कारण करोड़ों लोग असफल हो जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वह अपने भीतर नहीं था। यह मत सोचो कि वह भी सफल हो सकते हैं। साथ ही जीवन भर माता पिता, परिस्थितियां और भाग्य का दोष देते रहते हैं। कभी भी अपने अंदर जाकर अपनी कमियों को देखने की कोशिश ना करें, इसलिए आलस त्यागे और काम में लग जाएं। यकीन मानिए आप भी सफल हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसमें समय लग सकता है, लेकिन यदि आप दृढ़ रहें तो एक दिन सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। उसे अपने सवालों का जवाब भी मिल गया। उसने महात्मा बुद्ध जी को धन्यवाद दिया और चला गया। उसी दिन से उसने अपनी जिंदगी बदलने के लिए अपने काम पर ध्यान देने लगा और फिर वह खुश रहने लगा। कुछ ही समय में वह अपने नगर का एक सफल आदमी बन गया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए, जिससे उनके भी जिंदगी में कुछ बदलाव लाया जा सके। तो चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे सभी दोस्त जानते हैं, अगर हम अच्छे खान पान रखते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, और उसके साथ साथ हम खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम और प्राकृतिक नियमों का पालन करने के साथ डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं तो हम स्वस्थ व निरोग रहते हैं, सबको पता है। लेकिन दोस्तों, जाने अनजाने में इसे 50% लोग नहीं करते हैं। 20% लोग कुछ दिन तक करते हैं और 20% लोग कुछ ऐसे हैं, कुछ दिन किए फिर कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, और 10% लोग इसका पालन पूरी जिंदगी करते हैं। और वही 10% लोग दोस्तों हमेशा स्वस्थ व निरोग रहते हैं। उन्हें कभी एक पैसे की दवा की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी जिंदगी एकदम बिंदास जीते हैं। तो दोस्तों, आप अपने खान पान को मेंटेन करिए, क्योंकि ये हमारा शरीर किससे बना है? इन्हीं पोषक तत्वों से बना है। और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ दोष। इसे कभी बढ़ने मत देना। तो दोस्तों, ऐसे ही आज आपको हम
स्वस्थ रखने में जो हेल्प करेगा, आपके शरीर की सारी प्रोटीन विटामिन को पूरा करने में हेल्प करेगा। दोस्तों 4 साग के बारे में बता रहे हैं। एक साग सबको पसंद है और साग खाना भी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे साग के बारे में बताएंगे जिस साग में सभी तरह के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। इस साग खाने से हमें सभी तरह के प्रोटीन्स विटामिन भी मिलेंगे और हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है ये बैलेंस बनाता है। तो यहाँ पे ये सीखेंगे कि वो 4 चीजें कौन सी हैं, उन 4 चीजों में कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, हमें इसे कितनी मात्रा में कब खाना है। दोस्तों साग तो सब खाते हैं लेकिन साग खाने का सही समय नहीं जानते हैं और आयुर्वेद में साग खाने का सही समय और सही मात्रा है। दोस्तों इसमें हम आपके सामने अपना प्रैक्टिकल भी अनुभव करेंगे और आयुर्वेद या डाइटिशियन के विचार भी आपको शेयर करेंगे। वो सारी चीजों का निचोड़ आप लोगों से शेयर करेंगे। हमें साग कब कितनी मात्रा में खाना चाहिए तभी हमें इसका पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। तो दोस्तों साग किन किन चीजों से बनाना है, चलिए उन चीजों के बारे में जानते हैं। उसमें कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों पहला है बथुआ। बथुआ में दोस्तों पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों पालक। पालक में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी, आयरन, फोलेट, पोटेशियम, फाइबर, प्यूरिन, ऑक्सैलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है मेथी। मेथी में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, फाइबर, प्रोटीन, शुगर, फास्फोरिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट जैसे और अन्य प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों चना की ये पत्ती होती है। जब चना का पेड़ उगता है तो दोस्तों गांव में से लोग खोदते हैं, उसमें से तोड़ लेते हैं, ऊपर की जो फुनगी होती है उसका साग बनता है और ये सर्वगुण संपन्न है। इसमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन के, विटामिन बी3 जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अब दोस्तों आप समझ गए ये 4 चीजें कौन सी हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है। चलिए दोस्तों फायदा जानते हैं, फायदे के बाद जानते हैं इसे हमें कैसे बनाना है। दोस्तों अगर हम फायदे की बात करें तो यह विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, त्वचा के रोग से बचाता है, त्वचा रोग से, शरीर में चुस्ती फुर्ती लाता है, हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करता है, किडनी में स्टोन की समस्या को दूर करता है, कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है, कब्ज से भी बचाता है, पीलिया रोग से बचाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, आंतों को डिटॉक्स करता है, जोड़ों के दर्द, कमर का दर्द, गठिया, अर्थराइटिस के दर्द से राहत दिलाता है, पेशाब रोग की समस्या से बचाता है यानी कि यूटीआई इन्फेक्शन से बचाता है, डायबिटीज की समस्या से बचाता है, डायबिटीज होने से बचाता है, वजन घटाने व बढ़ाने में दोनों में मदद करता है, प्रजनन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हृदय के लिए लाभदायक है, शरीर में सूजन को कम करता है एवं क्षमता बढ़ाता है, बालों को काला व घना बनाता है, बालों को झड़ने व पकने से बचाता है, आंखों की बीमारी, आंखों की रोशनी तेज करता है, आंखों की बीमारी से बचाता है, शरीर में खून की कमी को दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से बचाता है, हड्डियों व मांसपेशियों को मजबूत व दोस्तों बना करके शरीर को निरोगी बनाता है। इतने सारे इसके फायदे हैं। अब हम दोस्तों ये जानते हैं साग को कितनी मात्रा में कैसे लेना है और फिर इसे कब खाना है। अगर दोस्तों साग की बात करें, आपको जैसे जितना परिवार है उसी हिसाब से आप ले सकते हैं। जैसे जो उसका माप होगा यानी कितना कितना होगा वो जान लीजिए, बाकी मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं, इधर ऊपर नीचे हो जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअली इतने हो। तो दोस्तों इसमें आपको लेना है पालक 100 ग्राम, बथुआ 100 ग्राम, मेथी 50 ग्राम, चना की ऊपर वाली जो फुनगी है 50 ग्राम और दोस्तों इसी ढंग से लेकर के काट लेना है। अब काटने के बाद आपको यही लेना है। तो दोस्तों एक दिन में कितना, 1 कटोरी साग ले सकते हैं
आप 1.5 कटोरी साग ले सकते हैं। ये उस पर डिपेंड करता है कि आपकी शरीर की कार्य क्षमता कैसे है, कैसे आप मेहनत कर रहे हैं, बैठने वाला काम कर रहे हैं या ऑफिस वर्किंग है या आप किसान हैं, काम कैसे कर रहे हैं, उसके ऊपर इसकी मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें फाइबर और प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसे पचाने भी जरूरी है। जो चीज हम खाएं वो हमारे सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए, सही ढंग से पच जाए, ये माने रखता है। तो उसी हिसाब से आप इसकी मात्रा दोस्तों घटा बढ़ा सकते हैं। बस इसे जब भी बनाना लोहे की कढ़ाई में ही बनाना। लोहे की कढ़ाई में बनाने के बाद इसका आयरन 2 गुना हो जाता है। आप देखिए लोहे की कढ़ाई में जब साग बनाएंगे, आप रख दीजिए 10 से 15 मिनट, आप देखेंगे साग एकदम काला हो जाएगा, आयरन की मात्रा 2 गुना हो गई। अगर आप दोस्तों, ये ठंडी आ रहा है, इसी ठंडी में ये सारे साग मिलते हैं ठंडी में, और साग को हमें ठंडी में ही खाना चाहिए। क्योंकि ठंडी के सीजन में बहुत सारे पालक ठंडी में ही आता है, गर्मी में पालक नहीं आता है गर्मी में पालक, लेकिन उसमें कीटनाशक का ज्यादा प्रयोग होता है क्योंकि उस समय कीड़े बहुत ज्यादा लगते हैं। ठंडी में दूसरा साग आता है जिसे हम चौराई कहते हैं, या इस टाइप के दूसरे साग आते हैं, पालक नहीं आता है। लेकिन आज के समय में 12 महीने पालक को उगाया जाता है, लेकिन उगाया तो जाता है, उसमें कीटनाशक ज्यादा पड़ते हैं। ये ठंडी में आपको बथुआ मिलता है, पालक मिलता है, ठंडी में ही मिलता है। बथुआ को लोग अब खेती करने लगे, इसे 12 मास करने लगे, लेकिन इसका जो नियम है, प्राकृतिक नियम है, और जो हमारा शरीर जब इसे पचाता है ऋतुचर्या के हिसाब, दिनचर्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो ठंडी का ही समय है जब गेहूं में बथुआ निकलता है, तो गेहूं के समय ही बथुआ निकलता है। तो दोस्तों इस ठंडी का जो 4 महीना होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अगर ये 4 महीने साग का सही मात्रा में प्रयोग कर लिए तो आगे आने वाला जो 8 महीना है, यानी गर्मी का और ये बारिश का, दोस्तों ये दोनों महीने बीमारी के घर होते हैं, तो हम स्वस्थ व निरोग रहेंगे। इसलिए 4 महीने हमें साग जरूर खाना चाहिए। साग लोहे की कढ़ाई में बनाना चाहिए। साग बनाने में जो और तेल, अपना लहसुन मिर्चा डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें और कुछ आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। बस ये लोहे की कढ़ाई में बनाना है। और साग हमें कब खाना है दोस्तों? सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले। सूर्य डूबने के बाद हमें साग नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमने पहले बताया हाई प्रोटीन होता है और रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो अगर आप रात में साग खाएंगे तो सही ढंग से पचेगा नहीं, इसलिए रात में साग हमें नहीं खाना चाहिए। साग को हमें दिन में ही खाना चाहिए, और जब सही ढंग से पचेगा नहीं तो दोस्तों आपके शरीर में लगेगा नहीं, गैस एसिडिटी बनेगी। इसलिए इस बात को आपको नोटिस करना है, साग खास ध्यान देना है। सूर्योदय के पहले ही साग खा लीजिए, यानी कि दिन में साग खाना है। अब दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे, कोई बीमारी आपको नहीं होगी, इतने सारे फायदे मिलते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग इस जानकारी को अपनाएं, स्वस्थ व निरोग रहें। और दोस्तों लास्ट में जाते जाते एक आप लोगों से निवेदन जरूर करूँगा, दोस्तों आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो आप अपने शरीर के वात, पित्त, कफ, ये तीनों को कभी बढ़ने मत देना। अगर ये आपके शरीर के जब तीनों बढ़ते हैं तभी कोई बीमारी होती है, इसे बढ़ने मत देना। इसको जो बढ़ाने वाली चीजें उसे कभी मत खाना, उसे कभी मत खाना। इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, खाना खाने के नियम, प्राकृतिक नियम, पानी पीने के नियम, इन नियमों का जरूर पालन करिए, क्योंकि स्वस्थ रहना, बीमार रहना ही हमारे अपने हाथ में है। हम चाहें तो एक भी टैबलेट ना लें, हम चाहें तो हमेशा दवाओं पे ही चलते रहें, ये अपने हाथ में है। अब इसके लिए कुछ नहीं करना, बस इन नियमों का आप पालन करिए। और नियम भी डिफिकल्ट नहीं है, ये डेली रूटीन में सिर्फ हमें पालन करना है। और अपने डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन शामिल कर लीजिए दोस्तों। 2 घंटे का समय निकालिए, सुबह 5 बजे से और 7 बजे, 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इसी में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।